अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर मंगलवार को टाउन हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने और आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया और उपायुक्त सह जिला दंड अधिकारी आदित्य रंजन ने मंगलवार को न्यू टाउन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर आयोजित पर्यावरण उत्सव में बताया कि इस वर्ष 2 से 3 एकड़ क्षेत्रफल वाले 500 से अधिक तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। यह तालाब सड़क किनारे और जल मीनारों के आसपास बनाए जाएंगे, जिससे जिले की सुंदरता बढ़ेगी और गर्मियों में लोगों को पानी की किल्लत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रशासन गंभीर है। इसी कड़ी में 5 से 10 लाख पौधारोपण का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि अभी से हम सचेत होकर कदम उठाएं तो आने वाले वर्षों में जल और वायु की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। प्रशासन के प्रयासों के साथ साथ आम लोगों की भी भागीदारी जरूरी है। वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण चुनौती भी है इस अवसर पर, जिसे जन आंदोलन के माध्यम से सफल बनाया जा सकता है। वहीं नगर आयुक्त रवि राज शर्मा ने बताया कि स्वच्छ वायु हर नागरिक का अधिकार है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक घरानों और संस्थाओं का भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना चाहिए। नगर निगम के प्रयास से पिछले 5 वर्षों में PM10 के स्तर में 54% और PM 2.5 में 20 माइक्रोग्राम की कमी दर्ज की गई है, जिससे धनबाद देश के 50 सुधारशील शहरों में शामिल हुआ है। समारोह में IIT, ISM और BBMKU के प्रतिनिधि ने भी विचार रखे। इस दौरान पोस्टर, वाद विवाद और मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया गया। जय धरती माँ NGO के रवि कुमार निषाद को हरा भरा धनबाद बनाने में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पूरे धनबाद के सभी लोगों से अपील है कि धनबाद को सुंदर, स्वच्छ, हरा भरा बनाने में अपना अपना योगदान दें। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि धनबाद और सुंदर और स्वच्छ बने। और आज नगर निगम की पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ के बच्चों को जागरूक करने को लेके, उनका एक कॉम्पिटिशन कराने को लेके बहुत ही अच्छे इनके द्वारा प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, पोस्टर्स बनाए गए हैं, जिसका प्राइज वितरण भी हुआ। इससे बच्चों में एक प्रोत्साहन भी होगा और उनमें एक सोच भी जागृत होगी कि कैसे जो है आने वाले समय में पर्यावरण का संरक्षण करना है, धनबाद को और सुंदर, स्वच्छ कैसे बनाना है। और मेरी तरफ से फिर से धनबाद के सभी लोगों से अपील है कि हम लोग कोशिश करें कि धनबाद पूरे राज्य का सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ शहर बनने का प्रयास करें। तालाब के भी प्रोजेक्ट आने क्या कुछ है? कि हम लोग वाटर कंजर्वेशन को लेकर सजग हैं। यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल जो डिप्लीट होता है, क्योंकि लार्ज स्केल में ग्राउंड वाटर का भी एक्सट्रैक्शन होता है जब माइनिंग होती है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे जल जीवन मिशन के टावर्स बने हैं वो सूखे नहीं, इसीलिए उसके बगल में ही जितना पॉसिबल हो सके, ज़मीन की उपलब्धता को देखते हुए और स्लोप को देखते हुए जितना पॉसिबल हो सके बड़े से बड़े तालाब बन सके, ताकि वो जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो ऊपर आए और हमारे जो ESRs हैं वो सूखे नहीं। हमारा जो जल जीवन मिशन का टावर है वो सालों भर फंक्शनल रहे। तो अभी 16 तालाब तो हम लोगों ने वैसे जगह पर चिन्हित करके उसको टेंडर में भी चला गया है। बट अभी हम लोग कोशिश करें कि इसी वर्ष कम से कम 500 ऐसे बड़े रिजर्वायर्स धनबाद में बने, खासकर ऐसे तालाब जिनमें अतिक्रमण हो रहा है, जो सड़क किनारे हैं, जिससे शहर की खूबसूरती बढ़ सकती है। ऐसे तालाब को हम लोग ज़्यादा चिन्हित कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में जो है वो तालाब धीरे धीरे ख़त्म ना हो जाए और यहाँ के लोगों की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले समय में और बढ़ती ना चली जाए, जैसा कि अन्य शहरों में हुआ है। हम लोग देखते हैं चेन्नई में ट्रेन से पानी लेके आ रहे हैं लोग पीने का, तो वो ऐसी हालत झारखंड के शहरों की ना हो, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जल संरक्षण का कार्य हो। सर, पेड़ों का कितना टारगेट है सर? हम लोग कोशिश कर रहे हैं सभी विद्यालय, आंगनवाड़ी, अस्पताल, सभी सरकारी संस्थाओं में, वन विभाग के माध्यम से, वन क्षेत्र में और सभी प्राइवेट कंपनीज जो यहाँ कार्यरत हैं उन लोगों को भी CSR के तहत निर्देश देकर हम लोग लगवा रहे हैं। 5 लाख से ज़्यादा पेड़ लगभग हम लोग को लगाने थे, वो भी प्रक्रिया में, मुझे लगता है हम लोग टारगेट पूरा करेंगे। सर, गया पुल का काम भी स्टार्ट हो गया, वहाँ